अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं कि हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 यानी कालब स्टार्ट किया हुआ है। तो हम पहुंच चुके थे, उसकी कुछ टाइप्स हम कर रहे थे। तो कालब की हमारे पास 5 टाइप्स हमने पहले कर ली थी। उसमें कतारी कालब, कालमी कालब, मुस्ततीली कालब, मुरब्बी कालब और सिफरी कालब शामिल है। तो आज एक्सरसाइज 2.1.2 के लिए जो हमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम कर रहे हैं कि इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और डेफिनेशनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम ये करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मनफी कालब। अब कोई भी कालब दिया जाए तो उसका मनफी कालब कैसे बनाएंगे। हमें एक कालब दिया गया, हमने उसका मनफी कालब बनाना है। तो स्टूडेंट वो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर मैं आपको वो बताता हूँ कि वो हम बनाएंगे कैसे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी दिए हुए कालब यानी कि अगर हमारे पास कोई कालब दिया जाए तो उसके तमाम अरकान को मनफी की इलामत से ज़रब दे। यानी कोई भी कालब अगर हमें दिया जाएगा और उसके तमाम अरकान को जितने भी खड़े हैं और उसको मनफी से मल्टीप्लाई कर दे। अब मनफी क्या करती है तो आपको पहले ही पता है कि मनफी जो होती है वो इलामतें चेंज कर देती है। यानी कि जहाँ माइनस होती है उसको प्लस कर देती है, जहाँ प्लस हो उसको माइनस कर देती है। तो हमारे पास अगर किसी दिए हुए कालब के तमाम अरकान को मनफी की इलामत से ज़रब दें तो जो नया कालब बन जाएगा उसको हम कहेंगे मनफी कालब। यानी जो भी हमारे पास कालब बनेगा उसको हम मनफी कालब कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर a बराबर हमारे पास ये कालब है और इसको माइनस से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक हमारे पास नया कालब बना है, इसको हम इस कालब का मनफी कालब कहेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको मनफी कालब की समझ आ गई। अब हम चलते हैं इसकी अगली नेक्स्ट यानी कि अगली किस्म कौन सी है, तो ट्रांसपोज कालब। अब कोई भी कालब, ये वाला मेन टॉपिक है ट्रांसपोज कालब। और कोई भी कालब दिया जाए तो उसके ट्रांसपोज को, मिसाल ए हमारे पास कोई भी कालब है तो उसके ऊपर अगर हम टी लगा देंगे तो ये इसका ए का ट्रांसपोज। और मनफी कालब को कैसे तैयार करते हैं, कोई भी कालब हो तो उसका नाम लिखने के साथ हम माइनस की इलामत लगाते हैं। अब आगे चलते हैं, ट्रांसपोज कालब होता क्या है। तो अगर हमारे पास कोई भी कालब, अगर किसी कालब की कतारों को कालमों में, यानी कोई भी कालब दिया जाए तो उसकी कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में तब्दील कर दिया जाए तो जो नया कालब हासिल होता है। यानी कोई भी कालब दिया जाए तो उसकी जो कतारें हैं उसको कालम बना दें और कालमों को क्या बना दें, कतारें। तो जो भी नया कालब बन जाएगा उसको पहले कालब का ट्रांसपोज कहेंगे। मिसाल हम ये हमारे पास एक मैंने मैट्रिसेस लिया है तो वो है कि हमारे पास है कि 1 2 3 4 5 6 ये मेरे है और ये इसकी जो 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे तो इसकी जो भी रो है उसको हम कॉलम बना देंगे। जैसे मेरे पास ये 1 2 3 था तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3। तो ये हमारे पास है किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम। अब स्टूडेंट, आपको आई होप के समझ आ गया कि ट्रांसपोज कैसे मालूम करती है। इसके बाद 2 और टाइप्स हैं कि हमारे पास जैसे सिमेट्रिक कालब कौन सा होता है। कोई भी कालब दिया जाए, चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं कि अगर ए कोई कालब हो और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, यानी कि ए कोई कालब है और उसका हमने ट्रांसपोज लिया और वही दोबारा आएगा तो ए को हम सिमेट्रिक कालब कहेंगे। अब ए को कब सिमेट्रिक कहेंगे, जब ए का ट्रांसपोज लेंगे और दोबारा ए ही आ जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे ए मेरे पास 2 0 0 2 और ये कालम था और इसका मैंने ट्रांसपोज लिया और दोबारा ये वही दोबारा आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मैट्रिसेस है वो हमारे पास सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है। स्क्यू सिमेट्रिक किसी का हम कह सकते हैं उल्ट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी अगर ए कोई हमारे पास कालब हो और ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो, वहाँ तक ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, तो यहाँ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। अब जैसे मेरे पास ये ए कालब दिया गया है 0 -2 2 0, तो मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो मेरे पास नया कालम है इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वाला कालम बन गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्टूडेंट, यहाँ एक बात जो काबिल गौर है, जो करने वाली बात यह है कि सिमेट्रिक के लिए आप क्या करेंगे,
कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी कॉलम सिमेट्रिक है या नहीं है? तो सिर्फ उसका ट्रांसपोज ले लें और वही दोबारा आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। और स्क्यू के लिए क्या करते हैं कि आप पहले ट्रांसपोज लेते हैं और उसको मनफी की इलामत से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अगर दोबारा वो बन जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब आई होप कि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की समझ आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।